हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स मेंटर क्लासेस। मैं हूं रवि रेड्डी, द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर क्लास 11th की है, चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 10.1। इस टॉपिक पर इससे पहले 2 लेक्चर पोस्ट हो गए। उससे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, आप उन लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। आज की लेक्चर हम लोग 10.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, नोटिस करें। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल है, उसके 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हमें इसको ड्रॉ करना है पहले तो, यानी कि कोऑर्डिनेट्स को बिठाना है कार्टेशियन प्लेन पर और फिर उसकी एरिया को फाइंड करना है। ठीक है, तो एज सच जिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग पढ़ रहे हैं उसके एग्जैक्ट पॉइंट की जो लोकेशन है उससे हार्डली मैटर करता है, क्योंकि हम लोग सारे जो एरिया है, स्लोप है, डिस्टेंस है, ये सब हम लोग कॉन्सेप्ट से और फॉर्मूले से डिराइव करते हैं। हम लेंथ को मेजर नहीं करते यूनिट वाइज, इसलिए ये मैटर नहीं करता कि आप उसको कार्टेशियन प्लेस पे किस जगह के किस क्वाड्रेंट में ले रहे हो। आई मीन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट है उसको आप सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाते हो, इट डू नॉट गोइंग टू मेक एनी हार्म, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसने ड्रॉ कहा है तो आइए मैं आपको बता दूं कि ड्रॉ किस तरह से करते हैं। देखिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने बताने के लिए थोड़ा होमवर्क कर लिया। ये रेक्टेंगुलर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एग्री। आप इन पॉइंट्स को देखिए, 4 पॉइंट्स ये दे रखे थे हमें, ये 4 पॉइंट्स मैंने लिख लिए। अगर मैं -4, 5 की बात करूं, कैसे इसको -4, 5 को कैसे लेंगे? ठीक है, -4, 5 यानी y एक्सिस से 4 यूनिट की लेंथ है। ठीक है, y एक्सिस से 4 यूनिट की नेगेटिव x की तरफ, तो नेगेटिव x इस ओर है मेरा, ये माइनस का x एक्सिस है और ये प्लस का x एक्सिस है, और ये प्लस का y एक्सिस एंड माइनस का y एक्सिस। मैं एक पॉइंट डिस्कस कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, माइनस का 4 मींस ऑरिजिन से y एक्सिस से 4 यूनिट की दूरी पर नेगेटिव x एक्सिस की तरफ। ठीक है, यानी इधर 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। और क्या कहता है, 5 y एक्सिस की ओर, अलोंग y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अलोंग y एक्सिस का मतलब इस ओर चलना है, और x एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी जो है वो 5 यूनिट की होगी, यानी 1 2 3 4 5। देखिए, इस पॉइंट को मैंने लोकेट कर लिया। आपको आगे समझ में, बहुत बेसिक बातें थी, हमने 9th क्लास में इन चीजों को देखा और समझा है। आगे बढ़ते हैं। 0,7 का मतलब हो गया y एक्सिस है, ये 0x कोऑर्डिनेट है, y एक्सिस से 0 यूनिट की दूरी, तो y एक्सिस से 0 यूनिट की दूरी का मतलब हो गया y एक्सिस पे होगी। और 7 का मतलब हो गया y एक्सिस के अलोंग 7 यूनिट चलना है आपको, x एक्सिस से 7 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ये प्लस का 7। यू गॉट? यस। तो 0,7 का मतलब हो गया y एक्सिस में, देखिए 1 2 3 4 5, इस तरह से यूनिट गिन लिया मैंने। इस तरह से मैंने चारों की पोजीशन को एक्वायर कर लिया डियर स्टूडेंट्स। तो अब मैं इसको प्लॉट करके, यानी कि अब इसके क्वाड्रिलेटरल को बनाता हूं, ज्वाइन करता हूं। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपने 10th क्लास में सीख चुका है, दैट्स नॉट ए बिग डील, हम ब्रीफली करने वाले हैं इसको। क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो हमने 10th में सीखा वही अप्लाई होगा। हम इसको पार्टीशन कर देंगे, डायगोनल को ज्वाइन करके 2 ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल हो गए। 2 ट्रायंगल के बाद हम इसका नेमिंग करने वाले हैं। ठीक है, नेमिंग करेंगे A, ये B, ठीक है, और ये C एंड दिस वन एज ए D। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आ गए। 4 पॉइंट्स को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, एरिया निकाल लेंगे। मैंने 3 पॉइंट्स पहले लिख लिया। A1 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। देखिए, मैंने 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं, -4 5 0 7, -4 -2, एग्री। इस एरिया का ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, हमने देख रखा, हाफ x1 y2 - y3 x2 y3 - y1। बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, इसके एरिया में के फॉर्मूले में हम पुटअप कर देंगे। ये एरिया की एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी, मैग्नीट्यूड है। आइए 1 बाय 1 कर लें। x1 मैंने इसलिए यहाँ पर लिख लिया है। इन जैसे चीज़ों को अगर आप करोगे तो यू विल फील इजी। ये x1 y1 है।
अगर मिस्टेक्स होती है, थोड़े कच्चे हैं, तो आप इस तरह का होमवर्क कर लिया करें, इससे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। x1 -4 7 -(-) ठीक है। फिर ये कोऑर्डिनेट 0 है तो ये वैल्यू नहीं भरता हूं क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाएगी। -4, ठीक है, 5 -7, दैट्स इट। ये मॉडुलस का साइन है, ये हाफ 7 9 9 और ये -36 हो गया मल्टीप्लाई होने के बाद, -2 और मल्टीप्लाई होके +8, यानी ये -28 यानी +28 होगा। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम लोग 2 से, ये 14 यूनिट आ गया। इस ट्रायंगल का एरिया 14 यूनिट आ गया। आपको प्लस में रखना है, अपने मॉडुलस के अंदर माइनस में था, उसे बाहर निकाल के हमने प्लस कर लिया। A2 एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, अब की बार BCD करेंगे, ठीक है ना, जो वैल्यूज हमारे पास है। कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, -4 -2 0 7 और 5, -5, ठीक है। इन तीनों पॉइंट से एरिया जो बनेगा, हम एरिया निकाल लेते हैं A2, ठीक है ना, A2 हाफ उसी फॉर्मूले में पुट करूंगा, -4 7 + 5 एंड 0 वाली तो 0 हो जाएगी, 5 -2 -7 मॉडुलस का साइन है, हाफ 12 इंटू -4 -48 -9 होने वाला है ये, -2 -7 -9 है और 5 -45, हमें क्या मिलेगा, ये 93 मिल रहा है, 93/2 यूनिट्स है। A1 और A2 दोनों यदि आ गया तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल एरिया ABCD इज इक्वल्स टू, दोनों को सम कर देंगे ना। बहुत छोटा सा टास्क है हम लोगों के पास, बट ये एलसीएम लेंगे 28 93/2, आई गॉट हियर 121/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। एरिया है इसलिए आपको स्क्वायर यूनिट लिखना है, स्क्वायर यूनिट। ये पहला क्वेश्चन था, बहुत सिंपल और जेंटल, बट आपको करके एक बार रिवाइज करना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। आपको ट्रायंगल का एरिया कैसे अप्लाई करेंगे ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स हम कहीं भी ले सकते थे, तो मैंने आपको ये बताया अभी कि ये कोऑर्डिनेट्स को जैसे एग्जैक्ट हमने लोकेट किया, ऐसा लोकेट हम आगे नहीं करने वाले, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी नीड नहीं है। हम बिना इसको एग्जैक्ट लोकेशन के भी कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में इम्पैटिकली कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू फॉलो इन दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू व्हाट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, वरना हम रैंडमली पॉइंट्स को लोकेट करें, क्योंकि हमारे को एग्जैक्ट लोकेशन से कोई मतलब नहीं बनता है। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू सी, क्वेश्चन को हमेशा ठीक से पढ़ना सीखें। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस, ठीक है, एक साइड जो है y एक्सिस के अलोंग है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, यानी एक साइड दे, इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस वी आर हैविंग 3 इक्वल साइड्स, out of which one side is given along the y-axis and where the midpoint of that particular side lies with the origin, it is coinciding, ठीक है, coincide करता है। तो find the vertices of the triangle, तीनों ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। आपको समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। यानी क्वेश्चन की फिगर की बात करें, अगर क्वेश्चन की फिगर की बात करें तो फिगर देखिए कुछ इस तरह का होगा। थोड़ा सा होमवर्क इसलिए करना पड़ता है, टाइम के शॉर्टेज होती है और आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट ज़्यादा कराने होते हैं। ये जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, वी कैन सी दिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, प्लस का y एंड माइनस का। उसने कह रखा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस व्हाट, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड 2a साइड की होगी, 2a 2a 2a, एग्री। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तीनों साइड जो है इक्वल लेंथ की होंगी, जिसका एक एक साइड 2a यूनिट का होगा।
तो एक एक्सिस, एक लेंथ तो एक साइड तो कहता है कि वो वाई एक्सिस के साथ कोइंसाइड करता है, और जिसका मिड पॉइंट जो है वो ऑरिजिन है, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट ऑरिजिन है, तो मिड पॉइंट ऑरिजिन है, इट इज द मिड पॉइंट। आपको देखना यह है कि ये टोटल लेंथ कितने की है। आइए जरा सा हम लोग इस बात को समझते हैं। तो मैंने इस लेंथ को a मान लिया, ठीक है, ये a लेंथ है हमारी, ये a लेंथ है, ठीक है ना। तो ये a लेंथ है और ये a लेंथ है, तो टोटल 2a लेंथ हो गई, एग्री। तो अब आपको एक मत्था देखना है, ठीक है ना, इसका एक वर्टेक्स किधर होगा। एक वर्टेक्स आप जानते हैं सिमेट्री के हिसाब से एक्स एक्सिस पे होगा। एक्स एक्सिस दोनों तरफ पॉसिबल है, इधर या इधर, दोनों तरफ पॉसिबल है। तो अब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट हमें लोकेट करनी वो कहाँ है, यही देखना है। अगर हमने एक्स एक्सिस के ऊपर उस कोऑर्डिनेट को लोकेट कर लिया, क्योंकि इसका मिड पॉइंट अगर यहाँ पर है तो उसकी जो हाइट होगी वो एक्स एक्सिस पे ही होगी ना। बेटे ये 2a लेंथ की है, अगर ये 2a लेंथ का है, ठीक है गाइस, अगर ये 2a लेंथ का है तो इसका मिड पॉइंट जो ओरिजिन पे आया तो उसकी जो हाइट होगी, यानी जो वर्टेक्स होगा, तीसरा वर्टेक्स, दैट विल डेफिनेटली लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो वी हैव टू मेजर द लेंथ, हमें कितना यूनिट चलना है, उसके बाद हमारा काम बन जाएगा। तो क्या कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट का अगर हम लोग कॉन्सेप्ट लगा दें, देखिए ये हाफ, ये बेस है और ये हाइट है। तो अगर हम एरिया को समझते हैं, एरिया एरिया क्या है हमारे पास, √3/4 साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, ओके। साइड का स्क्वायर कितना है, ये 2a का स्क्वायर है, इट मींस √3/4 एंड दिस वन इज 4a स्क्वायर। आइए 4a को स्क्वायर को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक 4 से एक 4 कट गया, ठीक है। आइए कुछ और बताना चाहता हूं मैं, यानी कि √3 इंटू a स्क्वायर। एक एरिया तो हम वैसे देख सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, किसी भी ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकलता है। तो हाफ बेस कितना है, बेस है हमारे पास 2a लेंथ है, और हाइट कितनी है दैट वी डोंट नो, हमें यही तो फाइंड आउट करनी है। इस ट्रायंगल का हाइट क्या है, अगर वो पता चल जाए तो हमारा काम पूरा बन जाएगा। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आई गॉट हियर a इंटू एच, एग्री, a इंटू एच। तो ये दोनों सेम टर्म्स हैं ना, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो देयरफॉर हम कहेंगे a इंटू एच, a इंटू एच इज इक्वल्स टू √3 स्क्वायर। एक से एक कट गया, आई गॉट हियर, सॉरी, a इंटू एच है, तो एक a से एक कटा, h इज इक्वल्स टू हमारे पास √3, लेंथ आ गई √3 यूनिट की। मैंने कहा लेंथ √3 यूनिट की आ गई। तो अब ये वाली हाइट अगर √3 की लेंथ है, यानी यहां से यहां √3, आप रफली तो ये जानते हो √3 का मतलब होता है 1.73 के अराउंड होता है, यानी 2 से थोड़ा कम। अगर मैंने 4 यूनिट को a माना है तो 8 यूनिट 2 के बराबर ठहरती है। क्या समझाना चाहता हूं मैं, हम कितना आगे बढ़ेंगे रफली, एक्यूरेसी जब मेंटेन करें तो एक्यूरेसी देखेंगे हम। ये 4 यूनिट को मैंने a माना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये मेरा जो है, ये जो पॉइंट बनता है ये 8 का है, एग्री। तो 8 से थोड़ा सा कम, यानी इसको ले लेते हैं 1.7, यहां तक मेरा यूनिट बनेगा। यहां के आसपास मेरी कोऑर्डिनेट आएगी √3 यूनिट की, ठीक है। ये √3 आए तो √3 डिस्टेंस आप इधर या इधर भी ले सकते हैं, क्योंकि उसने लेंथ जो है हमारे को √3 आया वो दोनों तरफ किसी भी तरफ हो सकता है। तो √3 यूनिट आप इस ओर भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 के आसपास हमने पॉइंट लोकेट करने का सोचा है, तो ये पॉइंट यहां आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप ज्वाइन कीजिए लाइनों को ज्वाइन करेंगे तो आप देखोगे व्हाट वी विल सी, जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल जो है वो ऐसे बनेगी, इस तरह से। ये ट्रायंगल बन गया, और ये ट्रायंगल बना तो इधर मैं दूसरे कलर से डाल देता हूं,
दूसरी कलर से भी पिकअप कर देते हैं। अगर आपको साइड में मैं ऐसे लिख दूं तो वी कैन हैव अनदर ट्रायंगल। इस तरीके से दोनों में से कोई भी ट्रायंगल आप चुन सकते हैं, दोनों ट्रायंगल। तो पॉइंट्स क्या होंगे, ये ए लेंथ माना हमने, इसको ए कंसीडर किया है, ए लेंथ कंसीडर किया तो इसके कोऑर्डिनेट 0, a, ठीक है। इसका जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट 0, a हो जाएगी, इसकी कोऑर्डिनेट 0, -a हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस की ओर है, एग्री। और ये कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे, इसलिए y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा और x लेंथ जो है वो √3 हो जाएगी। दिस बिकम्स √3 लेंथ, ठीक है। आप जानते हैं ये यूनिट जो है वो √3 की लेंथ देता है। इस तरह ये कोऑर्डिनेट सेम है, यहां पर इसकी वैल्यू जो है माइनस का √3, 0 हो जाएगी इफ यू आर कीपिंग दिस वन। यही था क्वेश्चन। एक बार अगर हम क्वेश्चन को पढ़ लें, द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड 2a लाइज अलोंग y एक्सिस, बेस को हमने y एक्सिस की तरफ लिया और उसका मिड पॉइंट को ओरिजिन पे रखा, तो वर्टिसेस के ट्रायंगल के वर्टिसेस जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। दैट वाज द क्वेश्चन। तो ये सेकंड क्वेश्चन के बाद आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दैट्स आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। x1 y1 x2 y2 दो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ठीक है ना। x1 y1 x2 y2 दो कोऑर्डिनेट है, तो pq के बीच डिस्टेंस निकालनी है। इफ pq पैरेलल टू y एक्सिस, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकलता है, आप डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हो डिस्टेंस से, ठीक है ना, फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगर वो pq के पैरेलल हैं तो उसका क्या होगा, और सॉरी y एक्सिस के पैरेलल हैं तो क्या होगा, और x एक्सिस के पैरेलल हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये देखना है, ठीक है। आइए इसके लिए भी कुछ हमने अरेंज कर रखा है, कुछ ज्यादा नहीं। ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, PQ पैरेलल टू y एक्सिस। मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, x1 y1 एंड q x2 y2, क्लियर। तो PQ पैरेलल टू y एक्सिस, पहला ऑप्शन क्या पूछा है मुझे, पहला ऑप्शन का है पैरेलल टू y एक्सिस। तो पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब हो गया ये जो दोनों पॉइंट हैं वो x एक्सिस के पैरेलल हैं। तो x एक्सिस के पैरेलल है, तो आइए एक काम करें, यहां हम लोग ये ऐसे ले लिया मैंने, पैरेलल टू, पैरेलल टू y एक्सिस मींस द पॉइंट्स विल लाई हियर ना, यहां कहीं होगा वो। ये देखिए दो पॉइंट्स ले लिया मैंने, बहुत क्लोज पॉइंट्स हैं, Px1 y1 एंड Qx2 y2। ऑथर क्या कहना चाहता है, ठीक है, जिनने सवाल बनाए वो आपको क्या कन्वे करना चाहता है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी आप उसका डिस्टेंस निकाल पाएंगे। डिस्टेंस फेयरली ऐसे ही निकल जाएगा, आप चाहे इधर रखें चाहे इधर रखें, ठीक है। आप जानते हो अलोंग आप उस बात को मेंशन करना, अलोंग y एक्सिस अगर आप लेते हैं, इफ यू आर कीपिंग बोथ पॉइंट्स पैरेलल टू y एक्सिस, आपको कहना होगा कि x1 और x2 दोनों सेम हो जाएंगे। ये x1 और x2 दोनों सेम होंगे क्योंकि ये यूनिट सेम है इसकी। देखिए एक ही लेंथ पे y एक्सिस से जो डिस्टेंस है, कैसे हम x1 x2 को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस तो दोनों सेम है, इसलिए x1 और x2 की लेंथ सेम हो जाएगी। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो आप देख सकते हो y1 माइनस y2 आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझेंगे। देखिए लेट्स डू, क्या फॉर्मूला क्या है, PQ इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर ये दोनों सेम है तो ये तो 0 क्रिएट करेंगे, है ना, वी विल लेफ्ट विद y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप इस तरह की जो स्ट्रक्चर है, इस तरह का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी मॉडुलस x का स्क्वायर अगर आप जब भी सॉल्व करें 10 प्लस में, यानी क्लास 10 तक तो ठीक है, क्लास 10 तक आप x लिख देते हैं, बट 10th में भी आपको बताया जाता है प्लस माइनस x लिखते हो, ठीक है ना। तो यहां आपको बताया जाए मॉडुलस x लिखना सीखें आप। मॉडुलस x कंटेन्स प्लस एंड माइनस बोथ ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। तो x स्क्वायर को जब भी आप सॉल्व करेंगे, यानी इस तरह का जब भी एक्सप्रेशन आएगा, ये मॉडुलस है, डिस्टेंस है इसलिए ये लेंथ इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। तो PQ डिस्टेंस कितना निकला आप यहां से भी देख सकते हो, y1 माइनस y2 कहें या y2 माइनस y1 कहें, लेंथ तो इतनी ही है ना दोनों के बीच, लेंथ तो यही है जो आपको फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। इस तरह से अगर आप डिस्कस करना चाहते हो पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस में,
तो पैरेलल टू एक्स एक्स में बेटा, तो ये दोनों इसके पैरेलल आ जाएंगी। और इस हालत में क्या है, इस हालत में हो जाएगा इन दिस कंडीशन हियर y1 इक्वल्स टू y2 हो जाएगा। देयरफॉर आप PQ को इसी तरह से लिख करके कर ले पाओगे, दैट लाइज x2 माइनस x1। ठीक है, मतलब दोनों का जो डिस्टेंस है, दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखते हैं ना, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो x2 माइनस x1 है, और अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो y2 माइनस y1, सॉरी इट इज y2 माइनस y1, क्योंकि इसका तो x के पैरेलल हो तो x2 माइनस x1 हो गया, y के पैरेलल हो तो y2 माइनस y1। दैट्स वी गॉट, दैट्स ऑल अबाउट इट। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया 10.1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स बढ़िया देखे जा रहा है आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहे हैं। तो छोटे क्वेश्चंस लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है। नाउ अगेन ए क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 10th, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस। 7 6 और 3 4, 7 6 और 3 4 के बीच जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन नहीं लेंगे, 2 पॉइंट्स हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, जैसे देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा, बट वी हार्डली केयर अबाउट दैट थिंग, हम उसको केयर नहीं करेंगे। सिंपली हम उसको ये कहेंगे कि भाई ये एक्स एक्सिस है, एग्री, ये एक्स एक्सिस और 2 पॉइंट्स हम लोग ले लेंगे, एग्री। हम लोग उसे 2 पॉइंट्स दिखा देंगे। हमने 2 पॉइंट्स ले लिया, ये 2 पॉइंट्स हैं जहां हमें लगता है, ठीक है, और इनको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। मान लिया कि ये वो पॉइंट है जो तलाश कर रहे हैं हम, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन क्या कहता है, अब क्वेश्चन देखें, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट सर्च करना है, मान लिया हमने यहां लिख लिया, ठीक है ना, यहां लिख लिया। तो अब इस पॉइंट से इन दोनों का डिस्टेंस हमें चेक करना है। इक्वल दे रखा है, इट इज इक्वल, ये दोनों जो है इक्वल का है। तो ये A इसे B, ये इस पॉइंट को x, 0 लिखेंगे, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा। तो PA इज इक्वल्स टू PB। तो आपने क्लास 10th में इन क्वेश्चनों को किया है, यू हैव डन दिस क्वेश्चन। तो आपने ये क्वेश्चंस किया है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। मैंने कहा कि हम लोग बहुत बारीकी से नहीं देखने वाले इन पॉइंट्स के बारे में। A को मैंने कह दिया 7 6 है और B को कह दिया 3, 4 है। ये दोनों कोऑर्डिनेट का हमने इस तरीके से प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इससे ये मैटर नहीं करता है कि आप इसको ये दिखाते हो, ठीक है, आप ये दिखाते हो कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, और आपने ऐसे बनाने की कोशिश की। आई मीन टू से, सॉरी, मान लीजिए ये ऊपर का पॉइंट है तो ये इस तरह से भी ये इक्वल डिस्टेंस पे रहता है, ठीक है। अगर आप नोटिस करेंगे इस तरह से भी इक्वल डिस्टेंस पे रहने की बात है, बट फिगर डजंट मैटर, क्योंकि आपको फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, 10th क्लास की आइडेंटिटी लगा देंगे, 10th क्लास का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। गिवन क्या है, PA इज इक्वल टू PB, स्क्वायरिंग कर लेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लग जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर यूजिंग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब ये PQ लिखते हो, स्क्वायर कर लिया इसलिए रूट नहीं लगेगा, रूट नहीं लगता है तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेना, x माइनस 7 का होल स्क्वायर एंड 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस, ठीक है, और इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आपको बहुत इजीली गेट हो जाएगी, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहीं तक था हमारे पास। इस क्वेश्चन की जानकारी बहुत इजी थी, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना था। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 10 में हमने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है, एक लाइन का स्लोप निकालना है। स्लोप पर पहला क्वेश्चन आया, विच पासेस थ्रू द ऑरिजिन, जो ऑरिजिन से पास करता है, और 2 पॉइंट्स हमारे पास 0, -4 एंड 8, 0, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट से, इन दोनों को जो ज्वाइन करती है उस लाइन के मिड पॉइंट से। तो क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन को आपने फॉलो किया। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, 0, -4, 0, -4 यहां कहीं होगा, ये है ना,
y एक्सिस पे होगा और 8,0 विल लाई हियर, कहीं यहाँ कहीं हो जाएगा। बट मैंने पहले बोला इसकी ज़रूरत नहीं है, आप 2 पॉइंट सिंपली ले लेंगे, जेंटली कहीं भी ले लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों को हमने ज्वाइन किया, ठीक है। इसका मिड पॉइंट कह रहा है, इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट हमें लेना है। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट कहीं होगा इस जगह पे, तो ये मिड पॉइंट है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। P 0,-4, B 8,0, ठीक है। ये Q पॉइंट है जो कि हमारा मिड पॉइंट है, एग्री। ये x, y। आपको क्या फाइंड करना है बेटा, स्लोप ऑफ ए लाइन। एक ऐसी लाइन का स्लोप निकालना है जो ओरिजिन से जाता हो, ओरिजिन से पास होती है और इसके मिड पॉइंट को जोड़ती है। ऐसे लाइन का स्लोप लेना है आपने, ऐसे लाइन का स्लोप लेना है, यानी ये वाली लाइन की स्लोप, इसका स्लोप चाहिए। ये ओरिजिन है, ओरिजिन। Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, PB का मिड पॉइंट है। हमें क्या करना है, स्लोप OQ निकालना है। आप स्लोप निकालने के बारे में हम लोगों ने पीछे बात किया, रफली देख लें। स्लोप दो तरह से निकलता है, एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसको कहते हैं स्लोप। एक तरीका तो ये है। फिर दूसरा तरीका ये है कि आपके पास 2 पॉइंट हो, ठीक है, तो भी हम स्लोप निकाल लेते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, एग्री। इस तरीके से स्लोप निकालते हैं। तो आइए हमारे पास यही कॉन्सेप्ट लग जाए। पहले हम लोग मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। Q का स्लोप Q के स्लोप के लिए, POQ के स्लोप के लिए मिड पॉइंट निकालना जरूरी है। मिड पॉइंट Q कैसे निकलेगा, x1 + x2 by 2, एग्री। तो Q के कोऑर्डिनेट तो आ जाएंगे, 8 और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 हो गया, ठीक है ना। और दिस माइनस का 2, ये 0 है, आप इसको 0 रीड करना। 4 और -2, ये आ गया Q के कोऑर्डिनेट, एग्री। तो Q के कोऑर्डिनेट अगर इतने आ गए, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 हैं, तो ये इनमें से एक x1, y1 होगा, आप जैसा कि जानते हो। इनमें से एक x1, y1 एंड द अदर इज x2, y2। तो स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप OQ x2 - x1। तो क्या देखा आपने, है ना, y2 - y1, यानी कि हम -2 -0, है ना, और 4 -0, ये है ना x2 y2 आपका, ठीक है। और ये 0, 0 है। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में उसी तरह से फर्क पड़ेगा। तो ये माइनस का हाफ हो गया, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। देखिए ये माइनस का हाफ आया इस लाइन का स्लोप, जिसके बारे में कह रहा था। बहुत सिंपल है ये, 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन अभी आपके पास है, क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को आप देखें। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है ना, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं इसके बारे में। अब 4,4, B 3,5 और C -1, -1, 3 पॉइंट्स हमारे पास। बोलते हैं बिना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए प्रूफ करो कि ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स आपको बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, बिना पाइथागोरस यूज किया। तो मैं आपको हमेशा की तरह बताऊं, पाइथागोरस यूज करते तो क्या होता। पाइथागोरस यूज करके हमने क्लास 10 में क्या पढ़ा, हम AB का स्क्वायर निकालते हैं, BC का स्क्वायर निकालते हैं और AC का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाते हैं। फिर 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के सम के इक्वल जब आ जाता है तो हम कहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से किए, जो कि पाइथागोरस थ्योरम के वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। ये तो हुआ जब पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। अगर पाइथागोरस अप्लाई नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन में कहा, स्लोप के कॉन्सेप्ट से चलेंगे। स्लोप के कॉन्सेप्ट आप जानते हो, ठीक है, क्या जानते हैं, आइए उसका स्लोप निकाल लेंगे पहले। स्लोप ऑफ AC, ठीक है, AC का स्लोप निकालते हैं। तो AC का स्लोप को मान लिया कि M1 नाम दिया, 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, इस तरह से, ठीक है। स्लोप कैसे, y2 - 1, किसी को भी हम कुछ भी मान सकते हैं, दिस माइनस दिस, 4 - of -1, ठीक है ना, एंड 4 - of -1
ये सेम आ गया, 1 आ गया। स्लोप m1 की वैल्यू वी हैव 1, ठीक है। आइए अब अगर इसकी स्लोप निकालें, स्लोप ए बी का स्लोप निकालते हैं, ठीक है ना, इन दोनों का 4 -5 एंड 4 माइनस का 3, देखिए -1, ये m2। स्लोप AC भी निकाल लो, स्लोप BC निकालेंगे ना, स्लोप BC निकालेंगे तो आप क्या देखोगे, स्लोप BC m3 इज इक्वल्स टू, दोनों का 5 में से 1 लेस किया हमने तो 5 + 1 एंड 3 + 1, 6/4 यानी कि 3/2। आपके पास दो स्लोप को पर्टिकुलरली ध्यान दो, स्लोप AB इंटू AC, ठीक है, स्लोप AB इंटू स्लोप AC को जज कीजिए आप। तो आपने क्या देखा, स्लोप AB, एक का स्लोप 1 है, दूसरे का स्लोप -1 है, इनका रिजल्ट जो है -1 आता है। तो हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा हमने पीछे, इफ m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, ये वाली बात है, देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। दो लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट, दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आता है तो वो दोनों लाइन जो होंगे परपेंडिकुलर होंगे, और दो लाइन का स्लोप अगर इक्वल आता है तो वो पैरेलल होंगे। इसे हमने पहले वीडियो में देखा है, पहले लेक्चर में हमने फॉलो किया। तो इस तरीके से अब दोनों का प्रोडक्ट -1 आया, देयरफॉर वी कैन से, ठीक है, देयरफॉर AB परपेंडिकुलर, ठीक है, दैट इज, आप इस बात को लिखिए, m1 इंटू m2 बराबर -1, देयरफॉर वी कैन से AB परपेंडिकुलर AC। AB और AC परपेंडिकुलर एक दूसरे पे इंप्लाई करता है ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपने देखिए पाइथागोरस अप्लाई नहीं किया क्योंकि पाइथागोरस में डिस्टेंस निकालना होता है, डिस्टेंस में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। बहुत सिंपल, आपने दोनों का स्लोप जस्टिफाई कर लिया, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। बहुत सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन, स्लोप ऑफ लाइन निकालनी है। क्वेश्चन को पढ़ें आप ठीक से। स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। स्लोप के बारे में अभी आपको थोड़ी सी समस्या है, आपको बहुत क्लियर नहीं हुआ, आइए थोड़े बहुत और सीख लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एंगल 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री विद y एक्सिस। तो आपको 30 डिग्री विद y एक्सिस, तो आपको मान लीजिए आपने ऐसा सोचा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइन के बारे में आमतौर पे हमने यही दो तरह की बातें सोचते हैं, ठीक है ना, एक लाइन ऐसी गई, दूसरी लाइन ऐसी, एग्री। आइए, अगर आपने इस तरह का लाइन सोचा हुआ है 30 डिग्री, तो आप जरा सा समझे मेरे साथ, ठीक है। 30 डिग्री क्या कहता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो पॉजिटिव डायरेक्शन तो y एक्सिस तो है ही, ये दोनों क्लियर है, ठीक है। मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो मेजरमेंट है वो कैसे काउंट करते हैं, ठीक है, आप सीखो। एंटी क्लॉकवाइज चलना हो तो आपको एक्सिस से चलना पड़ेगा हमेशा, लाइन से नहीं चलेंगे, एक्सिस से चलेंगे। ध्यान दें इस बात को। अगर आप जब ऐसे रहता है स्लोप मेजर करने के लिए, जब मैंने आपको ये बताया कि स्लोप मेजर करने के लिए, अगर ये मान लीजिए लाइन है, ठीक है, आपको स्लोप मेजर करनी है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है प्लस एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस से लाइन की तरफ चलेंगे, मैं ये कह रहा हूं, एक्स एक्सिस से लाइन की तरफ जो चला जाता है उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब आप एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। इस तरह से यहां कहा पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये तो हम मेजर नहीं करेंगे, ये वाली जो चीज है वो रॉन्ग होगी, ये गलत है, क्योंकि लाइन से हम वाई एक्सिस की ओर चल रहे हैं, क्लियर। तो आइए, यानी ये एंगल हमें मेजर करनी है, ये वाली, क्योंकि ये देखिए पॉजिटिव वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के रिवर्स डायरेक्शन में हम लाइन को छू रहे हैं, यानी ये एंगल काउंट होगा, ठीक है। ये तो लुकिंग ऑब्ट्यूस है, ठीक है, नॉट सुटेबल, इसलिए ये लग नहीं रहा कि ये फिगर ये होनी चाहिए, नॉट सुटेबल, इसलिए ये फिगर हमें सही सी नहीं लग रही। बट आप लाइन तो कोई भी खींचे, आप तो फॉर्मूला लगाओगे, आप इसको 30 डिग्री मानते हो तो क्वेश्चन आपका वैसे भी सही है। लाइन कहां से आपने कहां डाला इससे ज्यादा मैटर नहीं करता, आप कौन से एंगल को कंसीडर कर रहे हो, दैट मैटर्स ओनली। यानी ये अगर 30 डिग्री आप लेते हो, ठीक है ना, तो फिर ठीक है,
आप समझ गए अच्छी तरह से कि हम इसको क्यों नहीं काउंट करें, क्योंकि ये लाइन से हम वाई एक्सिस की तरफ यानी एक्सिस की तरफ चल रहे हैं। डायरेक्शन तो ठीक है हमारी एंटी क्लॉकवाइज ठीक है लेकिन हम लाइन से एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमें एक्सिस से लाइन की तरफ जानी है, ठीक है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन यानी प्लस है वाई एक्सिस जो है, यानी वाई एक्सिस से लाइन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेंगे। तो इसलिए ये फिगर जो है वो डाउटफुल है, ये फिगर जो हमारी डाउटफुल है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। आइए इस क्वेश्चन में देखिए आपको वो बात सेट होती है कैसे। देखिए वाई एक्सिस से हम लोग लाइन की तरफ चल रहे हैं, देखो, और ये 30 डिग्री दिखता है आपको, ये 30 डिग्री समझ में आ रही है। यानी ये जो लाइन है, लाइन को आप पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है, आप एक्सिस से लाइन की ओर मेजर करेंगे तो जो एंगल होगा वो कहा है उसने। बट स्लोप के लिए तो हमें कुछ और चाहिए होता है। आप जानते हो स्लोप के लिए तो हम हमेशा एक्स एक्सिस के साथ इस एंगल को कंसीडर करते हैं, चाहे लाइन ऐसी हो बच्चे, चाहे लाइन ऐसी हो, आपको ये एंगल कंसीडर करनी है। लाइन किससे है इससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर होना चाहिए यानी कि राइट साइड में, और एक्सिस से लाइन की तरफ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मेजर करेंगे तो जो एंगल होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एकदम ठोक बजा लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम धड़ल्ले से इस्तेमाल करनी है आगे। क्लियर? तो अब हमें इस एंगल को जानना है, ये एंगल कितना होता है। ये क्या बहुत मुश्किल काम है? बिल्कुल नहीं। क्यों? अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये 60 डिग्री है तो देन इट इज 120 डिग्री। गॉट? तो ये तो हमने समझ लिया। तो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है। अगर ये 60 है तो लीनियर पेयर से 120 हो जाएगा। तो स्लोप इज इक्वल्स टू 10 120, और 10 120 मैं पीछे भी करा चुका हूँ 2 बार। 180 माइनस का 60 कर लेंगे तो माइनस का 10 60 डिग्री आ जाएगा बेटा, और ये माइनस का √3। दिस इज द स्लोप ऑफ दिस गिवन लाइन। इस लाइन का स्लोप माइनस का √3। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आप फॉलो किए होंगे। आज के छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अच्छे थे, बट कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो जाएगा। अगले लेसन में 10.1 फिनिश करेंगे अगली क्लास में। आप इसको समझ करके प्रैक्टिस कर लेना एक बार, और अगले क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना। मेरी वीडियो आएगी तो आप उसे देख सकते हो, आपके क्वेश्चंस कहाँ तक सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप डूइंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।